राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें बड़े बड़े लोभ जो है तो सभी बड़े बड़े संतों को भी अपनी तरफ कैसे आकर्षित करता है। लोभ किस तरह से विनाश की ओर ले जाता है। कालिंदी के महापंडित कौत्स स्नान कर भगवती उषा का वंदन कर रहे थे। एक घड़ियाल उन्हें काफ़ी दूर से ताक रहा था, किंतु कौत्स ऐसी ऊंची और सुदृढ़ शिला पर बैठे थे कि घड़ियाल वहां तक पहुंच भी नहीं सकता था। उसने युक्ति से काम लिया। यमुना की तलहटी से रत्नों का ढेर उठाकर उसने ऊपर की ओर उछाला। मोतियों का ढेर कौत्स के आसपास जाकर बिखर गया। कौत्स ने चारों ओर बिखरे मोती और मणि मुक्ताएं देखी तो अंतःकरण में छिपा उनका लोभ जाग पड़ा। मन में विलासितापूर्ण जीवन के चित्र बनने लग गए। कोई और आ न जाए इस भय से कौत्स जल्दी जल्दी वह रत्न बीनकर अपने उत्तरीय वस्त्र में बांधने लगे। घड़ियाल को अवसर मिल गया। जल से ऊपर शीश निकालकर उसने कहा, आचार्य श्रेष्ठ, आपके दर्शन का मैं कृतकृत्य हो गया। ये तो मेरी तुच्छ भेंट थी। आपको जल्दी ना हो तो आप मुझे त्रिवेणी तक पहुंचा दें। मैं वहां का रास्ता नहीं जानता। यदि इस पुण्य कार्य में आप मेरी मदद करें तो मैं इन तुच्छ मोतियों से भी बढ़कर 5 मुक्ताहार दे सकता हूँ। कौत्स के हर्ष का ठिकाना ना रहा। उन्होंने घड़ियाल का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। वे उसे त्रिवेणी तक ले चलने को सहमत हो गए। क्षणिक लोभ और लालच ने उनका विवेक ही नष्ट कर दिया। घड़ियाल ने उन्हें सादर पीठ पर बैठाया और वहां से चल पड़ा। अभी वह 100 गज चलकर बीच धारा में पहुंचा ही था कि उसे हंसी आ गई। घड़ियाल को हंसते देखकर कौत्स ठिठके और पूछा, तात, असमय आपकी हंसी का क्या कारण है? घड़ियाल एक बार विभत्स हंसी हंसा और फिर दार्शनिक किसी मुद्रा बनाकर बोला, आचार्यवर, आप जीवन भर दूसरों को उपदेश देते रहे कि विनाश सांसारिक आकर्षण के रूप में आता है, क्षणिक तुष्टि भी प्रदान करता है, पर एक बार मनुष्य को अपने शिकंजे में पा जाने वाली वासनाएं मनुष्य को वहां ले जाती हैं जहां सिवाय विनाश के कुछ नहीं होता। दूसरों को उपदेश देने के बावजूद भी आप ये तथ्य ना समझ सके और आज एक लालच ने ही आपको सर्वनाश के पास पहुंचा दिया। यह कहकर उसने कौत्स को उछाला और एक ही क्षण में उदरस्थ कर लिया। सच ही तो कहा है कि लोभाद सांसारिक आकर्षण में जो अडिग नहीं रह सकता, वासनाएं उसे उसी तरह खा जाती हैं जैसे कौत्स को घड़ियाल ने धोखा देकर चट कर लिया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में राधे राधे लिखकर मेरा हौसला बढ़ाइए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।